अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिवाइन आपको इस वीक के लिए कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं एंड ये इस वीक के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है आप सबके लिए जिसके आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं। इस वीक में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इवेंट्स होने वाली है जिसके लिए डिवाइन एडवांस में आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। तो लेट्स चेक आपके लिए। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए है कि अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हो, अगर आप पास्ट के बारे में बार बार सोचते हो कि पास्ट में आपके साथ कौन से प्रॉब्लम हुई थी या कौन सी आपके साथ प्रॉब्लम्स आई थी या किसी ने कुछ बैड बिहेव किया था या किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया होगा, तो डिवाइन आपको क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप रियली चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो ये चेंजेस को सिर्फ आप ही कैसे पर्सन हैं जो आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप अगर एक्चुअल में अंदर से चाहते हैं कि लाइफ में रियल चेंजेस आए जो आपके अकॉर्डिंग, जो आपकी सोल को एवोल्यूट करे एंड आपके अकॉर्डिंग आप अच्छा वक्त अगर देखना चाहते हैं, तो डिवाइन उसके लिए एक क्लियर मैसेज इस कार्ड से आपको दे रहे हैं कि पास्ट में आप जितना रहेंगे उतना ही आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकेंगे और कुछ ना ही अच्छा क्रिएट कर सकेंगे। तो बेटर है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखिए। प्रेजेंट में कैसे रहा जा सकता है, उसके लिए आप पहले तो विक्टिम माइंडसेट से आपको बाहर आने के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि विक्टिम माइंडसेट में आप जितना अपने आप को रखोगे उतना ही आपको फील होगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं जा रही है, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, ना ही आपको यहाँ पे कोई सुन रहा है और ना ही आपको कोई समझ पा रहा है। इसका एक बिग रीज़न यही है, यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि इसका बिग रीज़न यही है कि इसका आप इतने ज़्यादा आवर्स अपने टाइम स्पेंड पास्ट में कर रहे हो कि इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मुझे ये बोला एंड इसी चीज़ों में ये जो प्रीशियस टाइम है इस लाइफ का, वो प्रीशियस टाइम आपके हाथ से निकलता जा रहा है। तो बेटर है कि आप अगर इस टाइम का कद्र करेंगे अपने फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए, तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। इस वीक के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस है क्योंकि इस वीक में बहुत सारे लोगों को कुछ पास से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पास्ट के कुछ आपके कुछ आपका वर्क हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो उनके कुछ स्टडी से रिलेटेड कुछ वर्क हो सकता है जो रह गया है या इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं किया गया। तो उन सब के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप जितना जल्दी इस वीक में उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, तो ये वीक आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। अगर सीरियसली आप चाहते हैं कुछ चेंज करना, तो ये एनर्जी में से आपको निकलना होगा। ओके, चलिए लेट्स चेक और क्या कार्ड्स आपको एनर्जी डिवाइन और कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। पास्ट लाइव्स एंड पोस्टपोनमेंट। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये वीक में जो ये टाइम पीरियड है, इस वीक में आपके साथ कुछ आपको ड्रीम्स भी ऐसे आ सकते हैं जो वियर्ड ड्रीम्स हो सकते हैं। आपको फील हो सकता है कुछ भी सही नहीं चल रहा आपके साथ, तो वो ड्रीम्स को देखकर आपको डरना नहीं है क्योंकि यही ड्रीम्स ऐसे हैं, ये ड्रीम्स कुछ जो वियर्ड ड्रीम्स आपको इस वीक में आ सकते हैं, उस ड्रीम्स के ज़रिए आपको एक पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ मैसेज मिल सकता है जिसको आप अगर अलाइन करेंगे कि आप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ड्रीम आपको क्या मैसेज दे रहा है, क्या कहना चाहता है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप पोस्टपोन कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का जो कार्ड है वो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनकी वजह से फ्यूचर में चलकर कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आप उनको ड्रीम को समझकर एंड पास्ट के जो काम हैं आपके वर्कआउट से उन सबको कंप्लीट करते हैं,
प्रेजेंट में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, तो आने वाली चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, वो टल सकती है, इनका पोस्टपोनमेंट हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अगर एक्चुअल में चाहते हैं वो सब चीज़ों को सही करना, तो आप डेफ़िनेटली कर सकेंगे। इसलिए क्लियर मैसेज है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो कुछ चेंज कर सकते हैं और आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। क्योंकि चाहे कोई कितना भी आपकी हेल्प करे, आपको कितनी भी कोई काउंसलिंग्स दे, आपको कोई कितना भी समझाए, अगर आप अंदर से अगर आप एक्चुअल दिल से नहीं समझेंगे, तो आपकी लाइफ़ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं। ओके? लेट मी चेक अदर कार्ड। इनोसेंस, ओके। न्यू बिगिनिंग्स जो है, न्यू रोशनी जो है आपकी तरफ आपका वेट कर रही है। लेकिन आप एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी में हो जहाँ बार-बार आप पास्ट में जाकर स्टक हो जाते हैं, पास्ट की बातों को लेकर रुकते हैं, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। आप यहाँ पे विक्टिम माइंडसेट में बहुत ज़्यादा रहते हो। विक्टिम माइंडसेट की जो स्टेट है उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ आनी है, जैसे कि ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है, इनोसेंस सन का कार्ड। न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही है, लेकिन आप ही उस लाइट की तरफ जाना नहीं चाह रहे। ये जो लाइट है, सूर्य की जो लाइट है, वो आपको नई तरफ लेकर जाना चाहती है, लेकिन आप रेडी नहीं हैं। तो इसके लिए आपको ही प्रिपरेशन करनी होगी। जितना आप सीरियस होकर इस वीक में अपने टास्क्स एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स, अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपनी सोच के प्रति। अगर आप दूसरों के बारे में ईमानदार से सोच नहीं सकते या कुछ बिहेव नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने प्रति तो आप ईमानदार रह सकते हैं। ये पॉलिटिक्स का कार्ड आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि आप कब तक डिफरेंट मास्क लगाकर इस लाइफ में कब तक टाइम काटेंगे? कब तक आप जिएँगे? अगर आप अपनी ट्रू सेल्फ में आएँगे तभी आप कुछ नया कर सकेंगे। लेकिन आप डिफरेंट तरीके के मास्क्स को लगाकर बैठे हैं, तो ये मास्क उतारना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं उतारेंगे तो आपकी जो नेगेटिव सोच है एंड आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो आपको ही परेशान करने लग जाएँगे। तो बेटर है आप ये पॉलिटिक्स का जो गेम है इसको चेंज करें। कंपैरिज़न, बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करते हो आप अपने साथ दूसरों को लेकर कि मैं ऐसा हूँ, तो दूसरा कैसा है। सिर्फ़ एक बात के लिए ही नहीं, लाइफ़ के हर एरिया में आप बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करते होंगे। जैसे कि अगर किसी के पास मनी बहुत है, तो आपको ये फ़ील होता होगा कि आपके पास इतनी मनी नहीं है, जितनी दूसरों के पास है। अगर किसी के पास अच्छी फैमिली है, वो टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप फैमिली को लेकर कंपैरिज़न करते हैं। आप लाइफ़स्टाइल को लेकर कंपैरिज़न करते हैं, इवन कि आप जहाँ पे आप रह रहे हैं, उस जगह को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करते होंगे, दूसरे लोगों के साथ कि लोग कितने अच्छी-अच्छी जगह पे रह रहे हैं, कितनी अच्छी एरियाज़ में स्टे करते हैं और उनके घर कितने अच्छे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैटिट्यूड की भावना है, वो बहुत कम देख रही हूँ मैं। ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं दिखाई दे रही है किसी भी कार्ड में। आप ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में ज़्यादा रहते हैं। कंप्लेनिंग मोड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है, जबकि आपको ग्रैटिट्यूड मोड में रहना चाहिए। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि जितना आप कंपैरिज़न बंद करेंगे, जितना आप पास्ट में रहना बंद करेंगे, प्रेज़ेंट में रहकर जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, उतना ही आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ओके। गोइंग विद द फ्लो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें। एक्चुअली मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते। आपके अंदर जो आपकी शैडोज़ है, उनका आप खुद से सामना नहीं कर पा रहे। आप जानते हैं आपकी शैडोज़ क्या है,
बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेकन भी है, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जो सिर्फ विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, वो अपनी शैडोज़ को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको सिर्फ अपनी जो शैडोज़ है, जो ऐसी बातें हैं, जो ऐसी मेमोरीज़ है जो आपको बार-बार नेगेटिव बातें की तरफ, नेगेटिव पैटर्न्स की तरफ लेकर जाती है, उनको आपने अवेयरनेस में रहकर देखना है कि ये बार-बार ये थॉट्स मुझे क्यों आते हैं? कौन से ऐसे थॉट्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मैं ज़्यादा अपसेट हो जाता हूँ या जाती हूँ? कौन सी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जब जिनके बारे में सोचा जाए तो तभी मैं नेगेटिविटी और नेगेटिव लो एनर्जी में फ़ील करती हूँ। ओके? तो ये सीरियसली आपको सोचने की ज़रूरत है इस वीक में, ताकि आप बहुत कुछ चेंज कर सकें। ओके, लेट्स चेक मोर कार्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी एंड बर्डन। ओके। ओके, ये वीक आपका क्रिएटिविटी दिखाने का है। ये वीक आपको अपने आप को जानने में लगाना चाहिए। ये वीक में अगर आप अपने जो काम आपका जो रहता है, पेंडिंग वर्क रहता है, उनको कंप्लीट करके आप अपनी तरफ उस वर्क में फ़ोकस लगाएँगे एंड अपने ऊपर फ़ोकस लगाएँगे, तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो खाली होगा। एक तो स्ट्रेस ख़त्म होगी कि आपने अपना टास्क एंड अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी जो शैडोज़ हैं उनको जानेंगे। अगर उनको जानने के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं सीरियसली, कि ऐसे ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिनको बार-बार रिपीट करने से मैं खुद ही बर्डन की एनर्जी में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। तो ये सब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे है, क्योंकि आप देख सकते हैं सन के कार्ड के नीचे ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन, डेथ का कार्ड। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, आपके लिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन, पॉजिटिव सक्सेस आपका वेट कर रही है, लेकिन एफ़र्ट्स आपको ही लगाने हैं। तो ये एफ़र्ट्स के लिए आपको आज की ये रीडिंग डिवाइन ने दी है। डिवाइन ने ये रीडिंग आप तक पहुंचाई है। अगर आप इस रीडिंग को सीरियस वे में लेते हैं एंड इस पे काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वीक अगर आप बहुत टाइम टू टाइम अपना सारा काम कंप्लीट करके रखेंगे एंड अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो आने वाले नेक्स्ट वीक से आप चेंजेस देखेंगे। छोटी-छोटी चेंजेस आप देख सकते हैं, क्योंकि सन के कार्ड के नीचे ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड, इट मीन्स डिवाइन आपको अलाइनमेंट में लेकर आना चाहते हैं। डिवाइन आपके लिए पोर्टल्स ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट किस चीज़ का? टेस्ट आपके इंटेंसिटी का। आपकी इंटेंसिटी कितनी है कि क्या आप वाक़ई में अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं? क्या आप वाक़ई चाहते हैं कि कुछ बदला जाए, कुछ चेंज हो? सेम वही पैटर्न्स में आप फेड अप हो चुके हैं, सेम वही डेली के रूटीन्स, पैटर्न्स एंड वही थॉट्स, वही लोग, वही एटमॉस्फेयर। अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि ये चीज़ें बदलें, तो उसमें आपको आपकी खुद की इंटेंसिटी दिखानी होगी कि येस, आप चाहते हैं, आप सीरियस हो इस बात को लेकर के आप चीज़ें चेंज करना चाहते हो। ओके? बर्डन को उतारना बहुत ज़रूरी है। बिना बात का बर्डन आपने लिया हुआ है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ। आपने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ की ही नहीं, आपने दूसरों की लाइफ़ के भी बर्डन्स अपने ऊपर ले रखे हैं, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, क्या सोचता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कौन ग्रोथ कर रहा है। आप अपना टाइम ज़्यादातर इसमें स्पेंड कर रहे हो कि कौन ग्रो कर रहा है। आप उस तरफ ज़्यादा अपना माइंड लेकर जा रहे हैं
इसके बदले आपको करना चाहिए था कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप अभी भी इस वीक में भी सीरियसली आप करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए चेंजेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सीरियसली आपको ये बर्डन्स जो आपने अपने ऊपर तान के रखे हैं, ये बर्डन्स को रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ कैसे करोगे? रिलीज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है, अपने दिमाग को जितना आप खाली रखोगे तो उतना आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे। अपने आप को बिज़ी रखना भी ज़रूरी है एंड जब आपके पास फ्री टाइम होगा उस टाइम पे मेडिटेशन कीजिए। 10 मिनट्स के लिए ही सही मेडिटेशन कीजिए एंड अपने आप के लिए 10 मिनट्स देकर आप बैठिए और सोचिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ या करती हूँ और वही पैटर्न्स की वजह से मुझे हर बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप डेली बैठकर ये बात अपने आप से करते हैं तो आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स देगी और आप जान सकेंगे कि कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से आप बार बार प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। ओके तो सीरियसली आपको इस वीक में चेंजेस अगर चाहिए फ्यूचर में तो इस वीक में आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं, सीरियसली आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तभी आप दूसरों के साथ तब भी आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप भी अपने सक्सेस को तभी सेलिब्रेट कर सकेंगे अगर आप सीरियस होकर काम करेंगे अपने ऊपर। ओके जिन लोगों को भी ये मैसेज रेजोनेट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए कि यस रेजोनेटेड विद मी, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये इंट्यूटिव मैसेज आया था कि ये रीडिंग आज मुझे करनी है एंड बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग के ज़रिए ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था। तो एंड जब भी जिसको इसकी ज़रूरत होगी उसके सामने ये वीडियो आएगा। ये इसीलिए डिवाइन आपको मैसेज इस रीडिंग के ज़रिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं एक्चुअल में वो सब चीज़ों को लेकर आ सके। ओके, बिकॉज यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, इसलिए इस बात को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड ओके तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मैंने इस रीडिंग में आपके साथ शेयर किया है। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट हुई है अपने कमेंट सेक्शन ज़रूर डालिए ताकि आप इस एनर्जी को कैच कर सकें एंड डिवाइन को आप मैसेज दे सकें कि यस आई रेजोनेटेड विद मी, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डालेंगे तो एक कंफर्मेशन आप यूनिवर्स को देंगे कि यस ये मैसेज आप तक पहुंचा है एंड डिवाइन की जो मैसेज है, डिवाइन का मैसेज आपने सुना है एंड आप इसके ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं ताकि डिवाइन आपको और भी मैसेजेस ऐसे देते रहें एंड आपकी प्रेयर्स सुनी जाए। ओके, ऑलराइट, सी यू।